मुझे समझ में नहीं आ रहा मेरे साथ में क्या हो रहा है। मुझे एक बात की चिंता है, एक बात का फिक्र है सावित्री। अगर मैं इस दुनिया को छोड़ के चला गया, अगर मैं इस संसार को छोड़ के चला गया जी पिया जी, तो मेरे अंधे माता पिता का तो सहारा छूट जाएगा। नहीं पिया जी, मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ और पतिव्रता स्त्री जब तक अपने पति के साथ है उसके पति को कुछ भी नहीं हो सकता पिया जी। आप इतनी गहरी बातों को ना सोचिए पिया जी। जब मेरे माता पिता को पता चलेगा कि उनका सत्यवान इस दुनिया में नहीं रहा, नहीं पिया जी, सावित्री मैं तुमसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, नहीं पिया जी नहीं। मेरे माता पिता की सेवा करना, उनकी देखभाल करना तेरा दायित्व बनता है, तेरा फर्ज बनता है। आपको कुछ नहीं होगा पिया जी। ये वो सुनते मात पिता रोएंगे, ये सुनते मात पिता रोएंगे, उनकी धीर बंधइए तू रहे रक्षक भगवान हमारा, मत साजन घबराइए तू। ले तेरे हवाले छोड़ चलिया, ये तेरे हवाले छोड़ चलिया, उन्हें मत ना दुख पहुंचाइए तू। रे इष्ट देव हनुमान के गुण हरे, राम बैसले सहिए तू। इस दुनिया का झूठा अड़झेरा, दुनिया का झूठा अड़झेरा। ओ लेट जा पिया जी शरे, लेट जा पिया जी शरे, दबा दूं मैं तेरा। ये सावित्री जी निकले से मेरा, ये सावित्री जी निकले से मेरा। प्राण तुम्हें वापस नहीं मिलेंगे, चाहे तुम कितने भी वर्ष यहाँ पर बैठी रहो, लेकिन मैं सत्यवान के प्राण वापस नहीं दूंगा। जय हो। अगर यमराज की ये जिद है तो आपकी ये धर्म की बेटी, आपकी ये धर्म की बेटी आपसे कुछ अर्ज करना चाहती है, निवेदन करना चाहती है, क्या सुनेंगे आप? मैं सुन लूंगा तुम्हारी पुकार को, तुम्हारी अर्ज को सुन सकता हूँ, लेकिन उसके बाद भी तुम्हारे पति के प्राण वापस नहीं मिलेंगे। एक बार मेरी अर्ज सुन लीजिए यमराज। कहिए। हो मेरी विद्वान श्रोताओं, जब से कार्यक्रम शुरू हुआ है आप बड़ी गौर से, बड़े धैर्य से सुन रहे हैं। भाई ये मेरी 5 मिनट की रागनी होगी, अंतिम रागनी होगी। मेरा निवेदन है आपसे, इस रागनी को गौर से सुन लो। सत्यवान और सावित्री के किस्से का पूरा निचोड़ इस रागनी के अंदर है। एक बार जोरदार ताली बजाकर आशीर्वाद दें, जोरदार। हो मेरी अर्ज सुनो यमराज, आज कुछ रहम मेरे अर्ज सुनो यमराज, आज कुछ रहम मेरे अर्ज सुनो यमराज। जन्म लेनिया मरे एक दिन ये कुदरत के नेम बेटी। तेरे सत्यवान की जिंदगी इतनी यही आखिरी बेटी। सत्यवान की जिंदगी इतनी यही आखिरी बेटी। कोई मेरा नाव मेरी मझधार हो जा, अंधे सांस
ससुर की सेवा फिर करने दुश्वार हो जाए। सास ससुर की सेवा फिर करनी दुश्वार हो जा। ओ मेरे दिल पहला गे चोट चोट कर ए मारा दिल बचा दे। अर्ज सुनो हमरा बेटी सावित्री, जी। मैं जानता हूँ तू एक पतिव्रता औरत है। मैं जानता हूँ तूने बहुत तपस्या की है। मैं तेरे तप के सामने, तेरे तेज के सामने, तेरी तपस्या के सामने नतमस्तक होता हूँ। मैंने तुझे अपने धर्म की बेटी कहा है, मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हारे पति के प्राण वापस नहीं मिलेंगे। रहम कीजिए यमराज जी। नहीं, मेरे सास ससुर अंधे हैं। इस दुनिया में बहुत से ऐसे इंसान हैं जिनका सहारा छूट गया, लेकिन ऐसे में सबके प्राण वापस देता रहा तो ये तो सृष्टि के नियम के खिलाफ बात हो जाएगी। लेकिन हमारा सहारा सिर्फ और सिर्फ मेरे पति है। बेशक, उसके बाद भी सत्यवान के प्राण वापस नहीं दूंगा। रहम कीजिए। मेरी बात सुनो। ये तेरे तप के तेज के आगे, दिखे तेरे तप के तेज के आगे, मैं खुश हो नाड़ झुका लूंगा, पर लाश के अंदर प्राण दोबारा हरगिज भी न डालूंगा। मेरी और चीज दिखे और चीज चाहे कुछ भी ले ले, मैं नाम चलो हारूंगा। और चीज चाहे कुछ भी ले ले, नाम चलो हारूंगा। चोरी फैलाई दुखिया ने चोरी फैलाई दुखिया ने रे, हे महाराज मेरी कर दो। सुनियो, समझ के अपनी बेटी मुझको प्यार का हाथ शीश धर दो। अगर आप देना चाहते हो पहले 3 वचन भर दो। अगर आप देना चाहते हो पहले 3 वचन भर दो। ओ मैं फिर मांगू महाराज लाज मेरी ये बेटी सावित्री, जी यमराज। जब मैंने अपने मुंह से तुझे बेटी कहा है, जी हाँ। मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ, कुछ भी ले ले, लेकिन मैं सत्यवान के प्राण वापस नहीं दूंगा। मुझे 3 वचन दीजिए। मैं आपसे कुछ नहीं चाहती, या तो मेरे पति के प्राणों को लौटा दो या फिर मुझे 3 वचन दे दो यमराज जी। ठीक है, मैं 3 वचन देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उन 3 वचनों के अंदर अगर सत्यवान के प्राणों का जिक्र आया तो वो तुझे वापस नहीं मिलेंगे। अगर यमराज की यही जिद है कि मेरे पति के प्राण नहीं लौटाएंगे तो जाइए, जाइए, इस पतिव्रता का वादा है। आज ये सावित्री आपसे अपने पति के प्राण नहीं मांगेगी। ठीक है, मैं 3 वचन देने के लिए तैयार हूँ। कहिए कैसे देंगे? यदि सत्यवान के प्राण छोड़ के, यदि सत्यवान के प्राण छोड़ के कुछ
मांगो मेरा करो यकीन, ये राजपाट धन दौलत ले ले, चाहे ले ले बुद्धि परवीन। तू बेखटके ते, बेखटके ते, बेखटके तो मांग ले बेटी, ये दे दिए वचन 1 2 3। बेखटके तो मांग ले बेटी, ये दिए वचन 1 2 3। ए सास ससुर अंदर मेरे सास ससुर अंधे मेरे, आंखों का उजियारा तुम। एक वचन। एरे जो दुश्मन ने छीन लिया वो वापस राज हमारा दे दो। 2 वचन। वचन तीसरा मेरी कोकते, मुझको बेटा प्यारा दे दो। वचन तीसरा मेरी कोकते, मुझको बेटा प्यारा दे दो। मने ना चाहिए कुछ और करे अपना वचन माने। बेटी सावित्री, जी यमराज जी, एक बार दोबारा बता, जो मैंने 3 वचन दिए हैं, मेरे सास ससुर आंखों से अंधे हैं। उन तीनों वचनों में तुमने क्या मांगा है? पहले वचन में ये मांगा है कि मेरे सास ससुर जो आंखों से बिल्कुल अंधे हैं, सास ससुर मेरे जो अंधे हैं, उन्हें आंखों का उजियारा दे दो। 1 वचन। जो दुश्मन ने छीन लिया वो वापस राज हमारा दे दो। 2 वचन। और वचन तीसरा, मेरी कोखते मुझको बेटा प्यारा दे दो। ठीक है, जो मेरी शर्त थी वो पूरी हुई। मेरा आपकी शर्त के कहना अनुसार मैंने अपने पति के प्राण नहीं मांगे। सही है। मैंने ये कहा था कि सत्यवान के प्राणों का जिक्र नहीं आना चाहिए। नहीं आया। तूने सही वचन मांगे हैं, मैं अपने वचनों को पूरा करता हूँ। जल्दी करो। सुनिए मेरी बात। आइए। मेरी सास ससुर तेरे जो अंधे, उन्हें आंखों का उजियारा दिया। धन्यवाद यमराज जी, 1 वचन पूरा हुआ। छल से लिया मंत्री ने, तुम्हें वापस राज तुम्हारा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा वचन, तीसरा वचन जल्दी पूरा करो। ये वचन तीसरा, हाँ, ले वचन तीसरा, तेरी कोख से तुझको बेटा प्यारा दिया। वचन तीसरा, तेरी कोख से तुझको बेटा प्यारा दिया। मैंने अपने तीनों वचनों को पूरा कर दिया। कैसे पूरे करें? सास ससुर तेरे जो अंधे, उन्हें आंखों का उजियारा दिया। धन्यवाद। छल से लिया मंत्री ने, वो वापस राज तुम्हारा दिया। धन्यवाद। ले वचन तीसरा, तेरी कोख से तुझको बेटा प्यारा दिया। तथास्तु, मेरे वचन पूरे हो गए हैं, अब मैं जा रहा हूँ। एक्सक्यूज मी, कहाँ चले यमराज जी? मैंने अपने तीनों वचनों को पूरा कर दिया है। नहीं, आपने अपने तीनों वचनों को पूरा नहीं किया है। पूरा कर दिया है। कैसे कर दिया? ज्यादा लोभ और लालच अच्छी बात नहीं है। लोभ और लालच मैं नहीं करती। मैंने सिर्फ 3 वचन मांगे थे और ना आपने 3 वचन पूरे किए हैं। मैंने 3 वचन पूरे कर दिए हैं। नहीं किए हैं। कैसे कर दिए? तेरी वचन तीसरा, तेरी कोख से जा तुझको बेटा प्यारा दिया। वचन तीसरा, तेरी कोख से तुझको बेटा प्यारा दिया। अरे ख्याल करो हरे राम बेसले, ख्याल करो हरे राम बेसले, अकल ठिकाने लाओ। बिना पति के, सुनो भाई, बिना पति के पतिव्रता के कैसे बेटा हो समझाओ। हे यमराज, हे यमराज, वचन हारो या मेरा
जीवाओ रे, हे यमराज वचन हारो या मेरा पति जीवाओ रे। हे बेटी सावित्री, मैं इतना तो जानता था कि तू पतिव्रता औरत है। हाँ मैं इतना भी जानता था तूने बहुत से त्याग किए हैं, बहुत सी तपस्या की है, जी। लेकिन मुझे इतना नहीं पता था कि इन वचनों के जाल में तू स्वयं यमराज को भी फंसा लेगी। मैंने कोई फंसाया नहीं, सीधे सीधे 3 वचन मांगे हैं, या तो वचन पूरे करो या फिर वचन हार हो जाओ, मेरे पति को जिंदा करो। बिल्कुल सच्चाई बात है मेरे मेहमानों। एक पतिव्रता औरत के जब तक पति पास में नहीं हो, जब तक औलाद पैदा नहीं हो सकती। ये आपने तो सच्चाई है। तथास्तु कह दिया, बस छुट्टी। बेटी मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है, मेरे से बहुत बड़ी भूल हुई है। इस सृष्टि के नियम को मैं उल्टा नहीं कर सकता। तूने अपने वचनों के जाल में मुझे फंसा तो लिया है बेटी सावित्री। मुझे निकालने का रास्ता कोई बता सकता है तो केवल तू बता सकती है। मतलब तारा के अंदर रास्ता कौन है कोई भी? बेटी सावित्री जी मुझे पता है तू एक पतिव्रता औरत है जी। और मैं तेरी तपस्या के सामने नतमस्तक हूँ। मुझे फंसा तो दिया, लेकिन इस जाल से निकालने का रास्ता बता दे बेटी, नहीं तो यह दुनिया जी यमराज के बढ़ाए हुए इस नियम को कभी स्वीकार नहीं करेगी। बेटी मुझे इस जाल से निकालने की। अगर यमराज के पास में कोई रास्ता नहीं है तो इस पतिव्रता के पास में रास्ता है। जरूर जरूर तुम्हारे पास में रास्ता होगा, क्योंकि तूने जो वचन मांगे हैं जी वो ऐसे ही वचन नहीं मांगे, उनका रास्ता भी तुझे याद होगा। बेटी मुझे इस रास्ते से एक बार निकालने की तरकीब बता दे। तरकीब ये है यमराज जी, मेरे पति की आयु बची हुई है कुछ? नहीं, खत्म हो गई, उसकी आयु खत्म हो गई है, इसीलिए तो आपने मैं प्राण ले लिए। हाँ, मेरी आयु तो बचनी होगी, तुम्हारी आयु अभी बची हुई है। तो मुझे बताइए कितनी आयु शेष है? तुम्हारी आयु बची हुई है मैं जानता हूँ, लेकिन मेरे से ज्यादा हाँ चित्रगुप्त बैठा हुआ है, उसके पास में लेखा जोखा है सारा। मुझे उसको नहीं पता, पता है। किसी को बुलवाओ चाहिए। ए चित्रगुप्त, क्या मजाक रहे थे? जल्दी आ जाने। चित्रगुप्त जी महाराज, मुझे देखकर ये बता कि सावित्री की आयु कितनी बची हुई है। महाराज इसमें जो सावित्री लिखी हुई है वो तो मर ली। मर ली? तेरे सामने जिंदी बैठी हूँ मैं, देख। कौन सी सावित्री देख ली? सावित्री वो देख जो सत्यवान की घरवाली है। यो चीज डोली आड़ी देख ली है। सावित्री कौन सी? अच्छा एक सावित्री और लिख रही है इसमें महाराज, उसकी उम्र सिर्फ 5 वर्ष बची है। ढंग से देख, उसके आदमी का नाम देख क्या है? ढंग से देख, चश्मा ना ठीक और लेंस ठीक करवा ले। ओहो, या तो सावित्री की कोना या तो भावना भाटी की लिख रहा है। कहाँ चीज़ है? भावना बाटी बात तू 5 मिनट पकड़ी चाहे छोड़। ये बताइए मेरी उस सावित्री की आयु बताओ। सावित्री हो महाराज, ये बस राजा अश्वपति की लड़की सावित्री की। राजा अश्वपति की लड़की सावित्री की आयु बता। जल्दी बता दे। महाराज इसकी उम्र तो अभी काफी बची हुई है। कितनी? महाराज इसकी उम्र 12 वर्ष 14 महीने 3 दिन 5 घंटे और 4 मिनट 13 सेकंड बाकी है। घड़ों ही जोड़ कर लेखो जो करो। लेखा जोखा एक बार ताली बजा दे। वह चित्रगुप्त महाराज हिसाब पूरा रखूं मैं। एक तुम बात तेरी उम्र और बता कितनी बच रही है। आपकी ना बताओ, ये सीक्रेट है इसका। महाराज मेरी तो कम से कम भी तो 300 साल बच रही है अभी तो। सावित्री की उम्र कितनी बची हुई है? महाराज लगभग 100 साल बची हुई है। लगभग 100 साल। हाँ। बेटी सावित्री जी तुम्हारी उम्र तो अभी 100 साल के करीब बची हुई है, अगर लेकिन तुम्हारी 100 साल उम्र बची हुई है, उसका सत्यवान से क्या मतलब है? मतलब है यमराज जी, बताइए। अगर मेरे पति की आयु समाप्त हो गई तो पतिव्रता का ये कायदा बनता है, उसका फर्ज बनता है कि वो पति पे आने वाली हर मुसीबत को अपने ऊपर ले ले। और आज मैं वही करने जा रही हूँ यमराज जी। अपने पति की जिंदगी बचाने के लिए अपनी आधी आयु मैं अपने पति को देना चाहती हूँ। एक काम कर दीजिए, मेरी आयु में से आधी आयु मेरे पति को दे दीजिए, इन्हें जिंदा कर दीजिए। आप वचनहार भी नहीं होंगे और एक काम और हो जाएगा। क्या? और वो ये हो जाएगा कि सत्यवान और सावित्री जिएंगे तो साथ साथ और मरेंगे तो साथ साथ। धन है बेटी, धन है वो माँ बाप, धन है वो खानदान, धन है वो कबीला जहाँ पर तुम्हारी जैसी बेटी पैदा होती है। मेरे मेहमानों, सावित्री ने यमराज को ये रास्ता बताया कि मेरी उम्र से आधी उम्र निकालकर मेरे पति का जो मृत शरीर है उसके अंदर डाल दीजिए महाराज। सत्यवान और सावित्री जिएंगे भी एक साथ, और जब अंतिम समय आएगा तो दोनों एक साथ चले जाएंगे। यमराज को ये रास्ता पसंद आ जाता है। क्या करते हैं? ये रे यमराज हुए लाचार, हार करके